त्रिदेवों में सबसे पहले कौन जन्म हुआ, किस तरह से हुआ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म। हिंदू धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव को सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में देखा जाता है। इनके जन्म और अस्तित्व की कथा रहस्यमयी और गूढ़ है, जो सृष्टि के आरंभ से जुड़ी है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म कैसे हुआ, ये सवाल अक्सर भक्तों और विद्वानों के मन में कौतूहल का विषय बना रहता है। आइए जानते हैं इस रहस्यमय कथा को विस्तार से। कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत से पहले कुछ नहीं था, न समय, न स्थान, न आकाश और न ही कोई जीव। केवल एक अनंत अंधकार और शून्य था। इस शून्य से ही एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिसे परब्रह्म कहा जाता है। परब्रह्म वह अनंत और अद्वितीय ऊर्जा है जो न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। इस परम सत्ता ने सृष्टि की रचना के लिए अपने भीतर से त्रिदेवों का प्राकट्य किया, ताकि सृष्टि का संतुलन बनाए रखा जा सके। सर्वप्रथम इस दिव्य शक्ति से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा गया है, जो सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और प्रकृति के विभिन्न रूपों को आकार प्रदान करते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा का जन्म एक कमल के फूल से हुआ, जो भगवान विष्णु की नाभि से निकला था। ये कमल प्रतीक है सृष्टि की आरंभिक अवस्था का, जिसमें समस्त संसार का बीज समाहित था। ब्रह्मा ने इस बीज को फैलाकर जीवों और प्राकृतिक रूपों को अस्तित्व में लाया। इसके बाद भगवान विष्णु का जन्म हुआ। विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। विष्णु की भूमिका सृष्टि के संतुलन और संरक्षण की है। वह समय समय पर विभिन्न अवतारों के रूप में धरती पर अवतरित होते हैं, जैसे राम, कृष्ण आदि, ताकि अधर्म का नाश हो और धर्म की स्थापना हो। विष्णु का जन्म इस दिव्य शक्ति से हुआ जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित करता है। अंततः शिव का प्राकट्य हुआ, जिन्हें महेश या महादेव भी कहा जाता है। शिव को संहारकर्ता माना गया है। वह जो इस संसार का अंत करते हैं, ताकि नई सृष्टि का निर्माण संभव हो सके। शिव का स्वरूप अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। उनके माथे पर तीसरा नेत्र और गले में नाग का होना यह दर्शाता है कि वह परम योगी और असीम शक्ति के स्रोत है। शिव का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ये जन्म नहीं, बल्कि उनकी अस्तित्व में प्रकट होने की प्रक्रिया थी। शिव, जो कि अनादि और अनंत है, सृष्टि के किसी भी नियम में बंधे नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्राकट्य, तीनों का कार्य और उनकी भूमिकाएं, यह सृष्टि की पूरी प्रक्रिया को दर्शाता है। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं, ताकि पुनः सृजन हो सके। त्रिदेवों के इस सामंजस्य ने ही इस दुनिया के चक्र को गतिमान रखा है, और यह चक्र अनादि काल से इसी प्रकार चलता आ रहा है। तो त्रिदेवों में सबसे पहले ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ, फिर विष्णु और अंत में शिव का प्राकट्य हुआ। यह कथा हमें जीवन की अनिवार्यता, संतुलन और पुनर्जन्म के महत्व को समझाती है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है, और हर सृजन एक नए चक्र का।